अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th फिज़िक्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह हम ड्रॉ करते हैं और डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, और उसके अलावा हमने यूजेस ऑफ ग्राफ देखे थे जो हमारे पास डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने एक ग्राफ डिस्कस करना है जो आपके पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये आपके पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये जो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, इसमें हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। दूसरी कंडीशन आपके पास है कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ये हमारे पास है सेकंड कंडीशन। और थर्ड आपके पास है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, आपके पास है वेरिएबल स्पीड। तो ये हमारे पास तीन इसकी कंडीशंस हैं जिनको हमने चेक करना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस ग्राफ की शेप क्या होगी और इसका ग्राफ किस तरह बनेगा। तो जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं, इन ग्राफ डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज जीरो। कि इस ग्राफ आपके पास जो हम ड्रॉ करेंगे, सामने बुक में आपके पास मेंशन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास क्या होगी, जो कि पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के, वो आपके पास डिस्टेंस होगी। तो ये आपके पास टाइम ग्राफ शोज दैट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है तो इस दौरान हमारे पास जो ग्राफ ड्रॉ होगा, या आपके पास टाइम ग्राफ शो करेगा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है बात? कि जब हमारे पास ग्राफ ड्रॉ होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो उसमें हमारे पास जो ग्राफ होगा वो इस चीज़ को शो करेगा कि ये आपके पास स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, ज़ीरो है। ये हम ग्राफ एक सिंपल ड्रॉ कर लेते हैं कि ये आपके पास मेंशन कर देते हैं डिस्टेंस, और ये आपके पास क्या होगा, टाइम। टाइम को हमने ड्रॉ करना है ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस, और डिस्टेंस को हम ड्रॉ करेंगे ऑन अ वर्टिकल एक्सिस जो आपके पास वाई एक्सिस है। डिस्टेंस आपके पास मीटर में लेंगे, टाइम आपके पास क्या होगा, सेकंड में। तो ये आपके पास ग्राफ पे ये आपके पास 5 सेकंड, ये आपके पास है 10, ये आपके पास है 15। इसी तरह आपके पास डिस्टेंस है, ये है 10, ये आपके पास क्या होगा 20, और ये आपके पास है 30। अब ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जो कि आपके पास क्या है, रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। तो आपके पास ये ग्राफ क्या शो करता है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। सेकंड आपके पास है कि जब ऑब्जेक्ट आपके पास क्या कर रहा हो, विद कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, तो तब आपके पास क्या होगा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए कांस्टेंट। कि कब आपके पास कांस्टेंट होगी, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जब आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड आपके पास कब होगी, जब हमारे पास इक्वल इंटरवल्स में इक्वल आपके पास क्या होगा, फासला कवर होगा। तब हम कह सकते हैं कि बॉडी की स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए आपके पास क्या चीज़ ज़रूरी है, जिस तरह हमारे पास मेंशन किया गया था कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसका हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, और इसकी हमारे पास जो स्लोप होगी उस ग्राफ की, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। कि सपोज ये आपके पास है टाइम, डिस्टेंस ले लेते हैं, ये आपके पास क्या होगा, टाइम। टाइम आपके पास क्या होगा ऑन एक्स एक्सिस, और डिस्टेंस आपके पास क्या होगा ऑन वाई एक्सिस या वर्टिकल में। ये आपके पास पॉइंट्स हैं, ये आपके पास है 5, ये आपके पास है 10, ये आपके पास है 15, ये आपके पास है 20। इसी तरह हमारे पास डिस्टेंस ले लेते हैं 10, ये आपके पास है 20, और फिर आपके पास क्या होगा 30, और आपके पास क्या होगा 50। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, 5 को हम ड्रॉ करेंगे, ये 10, ये पॉइंट आएगा, फिर आपके पास ये पॉइंट आएगा, सिमिलरली ये आपके पास पॉइंट आएगा, और थर्ड आपके पास क्या होगा, ये एक पॉइंट है।
अब इसमें देखें हमारे पास जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है वो आपके पास ग्राफ क्या होगा, ये सिंपल आपके पास स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये शो करता है कि जो आपके पास स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। देखिए फर्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 में भी 10 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 में भी 10 मीटर, इसी तरह हर 5 सेकंड के बाद, हर इक्वल इंटरवल्स के बाद हमने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बॉडी की जो स्पीड होगी या ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब देखें हमारे पास इसकी जो आपके पास स्लोप है ये आपके पास वो क्या बताएगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड को बताएगी। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि दो आपके पास पॉइंट्स हैं, एक आपके पास है ए पॉइंट, ये आपके पास है दूसरा बी पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हमारे पास स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वो आपके पास क्या होगी, इस स्लोप के बराबर होगी, जो कि हम मेंशन कर देते हैं स्लोप ऑफ आपके पास क्या होगा, लाइन ए बी। ये हमने खुद अज्यूम किए हैं दो पॉइंट्स ए और बी। तो जो आपके पास स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो किसके बराबर होगी, लाइन जो आपके पास स्लोप है ए बी उसके बराबर होगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, इसको हम अगर मेंशन करना चाहें तो आप सिंपल लिख सकते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा कि डिस्टेंस आपके पास क्या होगा ई एफ। अगर हम इनके पॉइंट मेंशन करते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, ई से लेकर आपके पास अगर पॉइंट हम ले लेते हैं, एक एफ ले लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 20 मीटर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा 10। तो इसकी जो आपके पास स्पीड होगी वो क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी ये आपके पास क्या होगी, उस स्लोप ऑफ द लाइन के बराबर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब बॉडी क्या कर रही हो, मूव कर रही हो विद वेरिएबल स्पीड, तब आपके पास क्या होगा, इसमें हमारे पास जिस तरह हमने देखा कांस्टेंट स्पीड में कि बॉडी क्या कर रही है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, तो हमने कहा कि बॉडी की स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं वेरिएबल स्पीड की, तो वेरिएबल स्पीड में हमारे पास क्या होगा कि बॉडी कवर जो करेगी वो इक्वल डिस्टेंसेस नहीं होंगे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर equal distances in equal intervals of time, then its speed is not constant। तो उसकी स्पीड आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। इस कंडीशन में हमारे पास जो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा वो आपके पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। और स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर हमने जब बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है, तब हमने अगर क्या करना हो, ड्रॉ करना हो स्लोप ऑफ द कर्व को किसी एक पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लेंगे किसी एक पॉइंट पर। वो हमें क्या बताएगा कि ये आपके पास क्या होगा, ये आप देख लें, ये आपके पास सिंपल एक ग्राफ है। इस ग्राफ में आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये आपके पास एक ऐसा ग्राफ है जिसमें क्या था, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपके पास कितनी है, यहाँ मेंशन आपके पास ग्राफ में है कि 3 मीटर पर सेकंड है, और इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है उसके मुताबिक आपके पास वैल्यूज़ मेंशन की गई हैं। अब अगर आप पॉइंट पी लेते हैं तो इस पॉइंट पी के ऊपर हमारे पास इसकी स्पीड क्या होगी, 3 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस टेंजेंट में आपके पास क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी आपके पास आ जाएगा आर एस, और आपके पास क्या होगा क्यू एस। आर एस आपके पास किसके बराबर है, 30 के। ये आप देख सकते हैं कि ग्राफ में आपके पास ये चीज़ मेंशन है, डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, ये आपके पास आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जब हमारे पास बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा हो। स्पीड आपके पास क्या होगी, हायर होगी एट इंस्टेंट व्हेन स्लोप इज़ ग्रेटर, और स्पीड आपके पास क्या होगी, ज़ीरो होगी एट इंस्टेंट व्हेन स्लोप आपके पास क्या होगी, हॉरिजेंटल होगी। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कि आपके पास जो स्पीड टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया है उसकी शेप क्या होगी। तो ये आपके पास अक्सर सवाल आता है कि उसकी शेप क्या होगी जब हमारे पास बॉडी क्या कर रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो आप इसको मेंशन करेंगे कि व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट विद टाइम देन द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि आपके पास क्या होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस
represent the constant speed of the object। ये आपके पास क्या करेगा, constant speed को जाहिर करेगा जब बॉडी आपके पास क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है ग्राफ ड्रॉ किया जाए। सेकंड आपके पास है कि किस टाइप का जब ग्राफ बनेगा जब बॉडी आपके पास क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ मूव कर रही है। कि अगर आपके पास बॉडी की स्पीड जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ये आपके पास इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट है, दस इट्स टाइम स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। अ स्ट्रेट लाइन मींस दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास क्या देगा, उसका एक्सेलरेशन देगा जब बॉडी आपके पास क्या कर रही हो, मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ। नेक्स्ट आपके पास है कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पीड टाइम ग्राफ। कि आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। तो अगर हमने ये बताना हो कि स्पीड टाइम ग्राफ में, तो हम ये देखेंगे कि जो आपके पास एरिया कवर हुआ है अकॉर्डिंग टू आपके पास क्या होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म then the area can be calculated by using appropriate formula for geometrical shapes represented by the graph। तो जिस तरह का आपके पास क्या होगा ग्राफ होगा उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज चेक करेंगे। तो ये आपके पास ग्राफ गिवन है, ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये आपके पास क्या होगा स्पीड टाइम ग्राफ शोइंग द कांस्टेंट स्पीड। ये आपके पास क्या किया जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये हम डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।